ससुराल की पहली बरसात। कविता ने अपने चारों बेटों की शादी एक ही मंडप पर करवा दी थी। कविता की चारों बहू पूजा, आरती, चंदा और निशा को आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे ही एक दिन पूजा का बड़ा भाई उसे लेने के लिए उसके ससुराल आता है। बस कुछ दिनों की बात है माँ जी, मुझे मेरी बहन को ले जाने दीजिए। जैसे लेकर जा रहा हूँ वादा करता हूँ वैसे ही दे जाऊंगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी आरती, चंदा, निशा मायके से हो आई हैं। बेचारी पूजा ही अब तक मायके नहीं जा पाई, तो उसे आराम से ले जा। मैं अभी बड़ी बहू को बुला देती हूँ। अब कविता अपनी बड़ी बहू पूजा को आवाज लगाती है। पूजा बाहर आती है तो देखती है कि उसका भाई उसे ले जाने के लिए बैठा है। पर तभी कविता की बाकी की 3 बहुएं और आती हैं और वो पूजा के कान में धीरे से बोलती हैं। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ दीदी, चंदा बिल्कुल सही कह रही है और ये ससुराल में हमारी पहली बारिश होगी। अगर आप अपने मायके चली गई तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हम अपने ससुराल में पहली बारिश नहीं देख पाएंगे और ना जैसा हमने सोचा था उस तरह से मजे नहीं कर पाएंगे। अरे बहू, तुम तीनों एक एक करके क्या बड़ी बहू के कान में बोल रही हो? ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम इतनी धीरे धीरे बात कर रही हो? मुझे भी बताओ। कुछ नहीं माँ जी, मेरी देवरानी मुझसे बहुत प्यार करती है। वे तीनों बस यही बोल रही थी कि अगर मैं मायके चली गई तो इन तीनों का अच्छा नहीं लगेगा। हम चारों एक साथ रहती हैं और अब हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है ना। इतना प्यार है मेरी चारों बहुओं में। भगवान करे मेरी चारों बहू इसी तरह से एक साथ रहे। पर बेटा, बड़ी बहू का भाई उसे लेने आया है। कुछ ही दिन की तो बात है, उसे जाने तो 4-5 दिन बाद तुम्हारी जेठानी वापस आ जाएगी। दीदी, आज सुबह ही न्यूज आई थी परसों ही बारिश होगी। पूजा बहू क्या सोच रही है? जा जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर ले। जाना नहीं है क्या? भैया आप घर जाओ, मैं नहीं आ रही। मेरा भी मन नहीं कर रहा है अपनी बहन जैसी देवरानी को छोड़कर जाने का। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है पूजा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इतना बोलकर पूजा का भाई वहां से चला जाता है और पूजा अपनी देवरानी के साथ ससुराल में अपनी पहली बारिश देखने के लिए रुक जाती है। वो अपनी ससुराल की पहली बारिश को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मायके नहीं जाती और अपनी देवरानी के साथ बैठकर बारिश के आने का इंतजार करती है। 2 दिन बाहर आसमान में काले बादल गिर जाते हैं। ये देखकर कविता की चारों बहू को बहुत खुशी होती है और पूजा अपनी देवरानी से कहती है। चंदा, आरती, निशा देख रही हो? आसमान में कितने काले बादल गिरे हुए हैं। लगता है बारिश जोर की आएगी। दीदी, मुझे तो कब से इस बारिश का इंतजार है। पता नहीं ये बारिश कब बरसेगा। दीदी, मैं तो सोच रही थी इस ससुराल में हमारी पहली बारिश है, तो क्यों ना हम इस बारिश को यादगार बनाएं और कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर लिया जाए। आरती दीदी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बादल घिर चुके हैं, बिजली भी जोर से कड़क रही है। अब हम चारों को भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समोसे तैयार भी ना हो पाए और इससे पहले बारिश हो जाए। इतना बोलकर चारों देवरानी जेठानी रसोई घर में जाती हैं और पकोड़े समोसे बनाने लगती हैं। पकोड़े और समोसे की खुशबू से कविता बाहर आती है और अपनी बहू को तरह तरह के पकवान बनाते देखती है। अरे बहू, आज क्या कुछ खास है जो तुम चाय, समोसे, पकोड़े बना रही हो? माँ जी, आज कुछ खास नहीं है, बस आज का मौसम अच्छा है और जब ऐसा मौसम होता है तो ऐसे मौसम में अक्सर पकोड़े और समोसे ही खाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, वैसे भी मेरा खुद भी कुछ खाने का मन था। अच्छा हुआ जो तुमने आज कुछ अच्छा चीज बना दिया। कविता इस बात से बेखबर थी कि उसकी चारों बहू बेसब्री से बारिश के इंतजार में बैठी हैं। कविता चाय, समोसे, पकौड़े खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी जोरदार बारिश होती है। अरे मेरी प्यारी देवरानियों, जल्दी से छत पर चलो, बारिश शुरू हो चुकी है। हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब कविता की चारों बहू सारा काम छोड़कर बारिश में नहाने के लिए छत पर पहुंच जाती है और बारिश में नाचते हुए गाना गाती हैं। छई छपक छई, छपक के छई, बारिश में छींटे उड़ाती हुई चली लड़की। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना इसमें आवारा दिल। थमके बरसो जरा, थमके बरस, मुझे महबूब के पास जाना है।
देर से पहुंची तो मुझ पर बरसेगा, वे थम के बरस जरा थम के बरस। कितना मजा आ रहा है इस बारिश में। ये मेरे ससुराल की पहली बारिश है और ये बारिश कितनी शानदार है। मेरा घर तो गांव में है, वहाँ पर तो बारिश में कीचड़ हो जाया करते थे और मेरे कपड़े गंदे, पर यहाँ पर सब कुछ साफ है। कितना मजा आ रहा है अपनी प्यारी देवरानी के साथ बारिश के मजे लूटते हुए। चारों बहुएं बहुत खुश थीं, क्योंकि ये उनकी ससुराल की पहली बारिश थी। और तो और उन चारों को बारिश से बहुत प्यार था। पर उन चारों के नाचने गाने की आवाज कविता के कानों में जाती है और कविता छाता लेकर ऊपर छत पर पहुंचती है, जहां वो अपनी चारों बहुओं को नाचते गाते हुए देखती है। अरे बहू, तुम चारों क्या कर रही हो इतनी तेज बारिश में? खुले छत पर नहा रही हो क्या? जानती नहीं हो क्या ये इस साल की बारिश है और पहली बारिश में नहाने से तबीयत खराब हो जाती है। चलो नीचे, वरना तुम चारों एक साथ बीमार पड़ जाओगी। माँ जी, हमने इतनी तैयारी नीचे जाने के लिए थोड़ी ना करी थी और ये हमारी पहली बारिश है हमारे ससुराल में, बिल्कुल इस मौसम की तरह, इसलिए हम तो यहाँ छत पर नाच रहे हैं। वे देखो, हमने तो अपने खाने का इंतजाम भी कर रखा है। हम तो इस बारिश में आराम से नहाएंगे और जब तक बारिश रुक नहीं जाएगी तब तक ऊपर ही रहेंगे। तब तक उस बड़ी सी छतरी के नीचे बैठकर अपने गर्मा गर्म चाय समोसे खाएंगे। तुम्हारे वे गर्मा गर्म चाय समोसे और पकोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब तुम चारों को ठंड लगेगी, उससे पहले मेरे साथ नीचे चलो और कपड़े बदल के नहा लो। पहली बारिश में नहाना अच्छा नहीं होता। कविता अपनी चारों बहुओं को जबरदस्ती नीचे ले जाती है, जिस वजह से कविता की चारों बहुओं की पहली बारिश का मजा किरकिरा रह जाता है और उन चारों का मुंह बन जाता है। पर रात में जब कविता सो जाती है तो एक बार फिर बारिश होती है और वो चारों देवरानी जेठानी एक बार फिर से बारिश के मजे लेने के लिए घर की छत पर पहुंच जाती हैं। अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हिना हिना हिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हिना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हीना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हीना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी। रवि, ये कितना बड़ा घर है, लेकिन रवि मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगी क्योंकि हम इस शहर में नए हैं और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। हिना, नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिक्र मत करो। यहाँ पर देखो कितने सारे घर हैं, कोई ना कोई पड़ोसी आकर तुम्हारा टाइम पास कर ही जाएगा। रवि और हीना आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही रवि दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है जिसका नाम जूली था। तो इस घर में आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हो। वैसे मेरा नाम जूली है। आपके घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है उसी में रहती हूँ। दरअसल मैं भी अभी यहाँ नई आई हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे, इसलिए सोचा क्यों ना अपने नए पड़ोसी से बात किया जाए, क्योंकि हम दोनों ही इस मोहल्ले में नए हैं और हमारी अच्छी बनेगी। रवि, कौन है दरवाजे पर? हमारी नई पड़ोसन जूली। अभी तुम कह रही थी ना कि तुम इस घर में बोर हो जाओगी। देखो, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए तुम्हारी पड़ोसन आई है। मैं तो आप दोनों को एंटरटेन करने के लिए आई थी। मेरा मतलब है कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं, मैं अकेले पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आकर आप लोगों के साथ बैठ जाऊं। ऐसे में आपका भी समय बीत जाएगा और मेरा भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जूली जी, पर क्या करें, जनाब जी के पास तो टाइम ही नहीं है और आप खड़े होकर अपनी पड़ोसन को ही देखते रहेंगे या ऑफिस भी जाएंगे। आज आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हीना के कहने पर अब रवि ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद रवि के दिलो दिमाग पर सिर्फ जूली का फितूर रहता है। वह हर समय जूली के बारे में सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जूली का रोजाना हीना के घर पर आना जाना लगा रहता है। इसी बीच एक दिन जूली हीना के घर पर डिनर कर रही होती है। वैसे जूली जी, पता नहीं कैसे पति हैं आपके, जो अपनी इतनी सुंदर बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर विदेश चले गए। अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता।
अगर ऐसी बात है ना रवि जी, तो आप एक काम करो, मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं अपने पति में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे साथ रहते ही नहीं है। इसीलिए मुझे आप जैसा पति चाहिए जो हर समय अपनी बीवी को टाइम दे। जूली और रवि एक दूसरे पर लाइन मार ही रहे होते हैं कि तभी खाना लेकर हिना वहाँ पहुँचती है और उन दोनों से कहती है, क्या बात चल रही है आप दोनों की? तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारी सौतन बनने की। क्या मतलब? जूली जी सच में आप बड़ी मजाकिया हैं, पर शायद आपको नहीं पता मेरी बीवी मेरे लिए कितनी पॉसेसिव है। उसे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। वैसे ही ना, मैं जूली जी से उनके पति के बारे में पूछ रहा था कि वो विदेश में क्या काम करते हैं। ठीक है, अगर बातें हो गई हो तो आप खाना भी खत्म कर लीजिए। कब से देख रहे हो खाने को बस लेकर बैठे हो। हिना सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब जूली खाना खाकर जाने लगती है, तभी पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। जिसके बाद जूली रवि और हिना से कहती है, हिना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? वो दरअसल बात यह है ना कि मैं अकेली रहती हूँ और लाइट भी नहीं आ रही और मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए मुझे आप दोनों का साथ चाहिए ताकि मुझे डर ना लगे। हाँ हाँ जूली जी, क्यों नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप डरिए मत। इस तरह से जूली रवि और हिना के घर पर ही रुक जाती है। हिना रात में सो रही होती है कि अचानक से रवि उठकर जूली के कमरे में चला जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अगर मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ तो तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? जूली मेरी जान, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं उसे बता सकता हूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और हम दोनों उसकी पीठ पीछे मिलते रहते हैं। रवि और जूली आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हिना की आंखें खुलती है और वो अपनी आंखों से अपने पति को ही जूली के साथ देख लेती है। ये क्या हो रहा है मेरे पेट पीछे? रवि जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी ही पड़ोसन के साथ ये सब करते हुए? इस बात की शर्म ही ना, जूली तुमसे ज्यादा सुंदर और सेक्सी है। जूली बिल्कुल वैसी ही औरत है जैसी कि मुझे पसंद है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें अपने आप सच्चाई का पता चल गया। अब तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो ताकि मैं अपनी जूली से शादी कर सकूं और उसके साथ अपना घर बसा सकूं। मुझे इतना बड़ा धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया रवि जी। जो औरत अपने पति की नहीं, वो आपकी क्या ही होगी। जब उसने आपके लिए अपने पति को छोड़ दिया तो सोचिए, अगर आपसे भी अच्छा उसे कोई दूसरा आदमी मिला तो वो आपको भी छोड़ देगी। और रही मेरी बात, तो मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। पर मैं आपके धोखे को कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको कभी माफ करूंगी। इस तरह से हिना अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाती है। जिसके बाद रवि जूली से शादी कर लेता है, पर जूली शादी के कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही चालाकी से रवि की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और उसे धोखा देकर, मौका देखकर उसे लूटकर भाग जाती है। जिसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। हिना ने बिल्कुल सही कहा था, मैंने हिना के साथ बहुत गलत किया, पर मैं अब अपनी गलती कैसे सुधारूं? मुझे एक बार हिना से बात करनी चाहिए और उसे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। अब रवि हिना से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और अपनी बीवी हिना से माफी मांगता है। किस बात की माफी मांग रहे हो रवि तुम मुझसे? आखिर तुम तो चाहते ही थे ना कि मेरे पड़ोसन मेरी सौतन बन जाए, और तुम्हारी वजह से मेरी पड़ोसन मेरी सौतन भी बनी। वो बात अलग है कि मेरी सौतन तुम्हें लूट कर भाग गई। हिना, तुम्हारा कहना सही है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। इतना बोलकर रवि हिना के आगे हाथ जोड़ लेता है। हिना भी रवि को माफ कर देती है। जिसके बाद रवि और हिना मिलकर जूली के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा कर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इससे पहले भी जूली ने इसी तरह से कई लोगों से शादी करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद पुलिस तो जूली को ढूंढने में लग जाती है, पर रवि और हिना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जिसके बाद रवि कभी भी किसी पराई औरत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। हिना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हिना हिना हिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हिना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे।
रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हीना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हीना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया कालू कौवे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर जब कबूतरी को ये पता चलता है कि उसकी बहू चिंकी चिड़िया कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी बहू, तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी माना है, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। इसीलिए मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू खुद कालू कौवे को बोल दे कि वो दूसरी शादी कर ले, ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। पर माँ जी, मैं खुद कालू कौवे से कैसे कह सकती हूँ कि वो दूसरी शादी कर ले? आखिर कौन सी ऐसी बीवी होगी जो अपने पति से कहेगी कि उसे सौतन चाहिए? इसका मतलब बहू, तुझे औलाद भी नहीं चाहिए। तू यही चाहती है ना कि हमारा खानदान यहीं पर खत्म हो जाए, तभी तो तू कालू कौवे से दूसरी शादी नहीं होने देना चाहती। अगर तू कालू कौवे से कहेगी तो वो दूसरी शादी जरूर कर लेगा। इस तरह से कबूतरी चिंकी चिड़िया को अपनी बात के जाल में फंसा देती है, और चिंकी चिड़िया खुद अपनी सौतन लाने को तैयार हो जाती है। और रात में जब कालू कौवा घर आता है तो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारी शादी को बहुत समय हो गया, अब तो डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती। क्या हुआ चिंकी, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस घर को वारिस नहीं दे सकती, इसीलिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और आपकी शादी मैं अपनी दोस्त से करवाना चाहती हूँ। वो मेरी दोस्त है, वो बहुत मोटी है, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो उसका भी भला हो जाएगा, और मुझे भी सौतन के रूप में सहेली और माँ जी को भी इस घर का वारिस मिल जाएगा। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे होते हुए कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मैं मर गई तब तो करोगे ना? ये सब देखकर कालू कौवा उसके सामने लाचार हो जाता है और दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है। अब बहुत जल्द चिंकी चिड़िया अपने मायके जाती है और अपनी सहेली मिनी चिड़िया से बोलती है, मिनी, कैसी है तू? तू अभी पहले की तरह क्यों खाना खा रही है? अरे इतना खाना खाना बंद कर दे, अगर पतली नहीं होगी तो शादी नहीं होगी तेरी। शादी करने ही किसको है चिंकी? जिसको मुझसे प्यार होगा वो मुझे इसी रूप में आजमाएगा। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती, और वैसे भी शादी करके कौन खुश रहता है? किसने कहा कि शादी करके पक्षी खुश नहीं रहते? और मैं तो यहाँ आज तेरा रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या, मेरा रिश्ता? हाँ, तेरा रिश्ता मेरे पति से। प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया मिनी चिड़िया के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। मिनी चिड़िया अपनी सहेली के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, पर मिनी चिड़िया की एक परेशानी थी। उसे खाने से बहुत प्यार था, वो खाने के बिना नहीं रह सकती थी, और जिस दिन वो ज्यादा खा लेती थी उस दिन उसे लूज मोशन लग जाया करते। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया मिनी चिड़िया से फोन पर बात कर रही होती है और उससे कहती है, मिनी, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, शादी का खाना देखकर ना तुझसे रहा नहीं जाएगा, पर प्लीज मेरी बहन, आज अपनी जुबान पर कंट्रोल रख लियो, वरना आज तुझे लूज मोशन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। चिंकी, अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तू मेरी चिंता मत कर, मैं शादी का खाना टेस्ट भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर मिनी चिड़िया चिंकी चिड़िया का फोन रख देती है और अपने सामने ढेर सारा खाना रखकर उस पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते मुहूर्त शुरू हो जाता है, और मुहूर्त के साथ मिनी चिड़िया को लूज मोशन भी शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जब मिनी चिड़िया को मंडप पर बुलाया जाता है, मिनी, मंडप पर चल, तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ तू चल, मैं आती हूँ। मिनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को भेज देती है, पर खुद अपना पेट पकड़कर वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद मिनी चिड़िया वॉशरूम से सीधा मंडप पर जाती है, और जैसे ही पंडित मंत्र शुरू करते हैं मिनी चिड़िया को पाद आती है। वो मंडप पर ही सबके साथ जोर से पाद मारती है। मिनी, ये सब क्या है? तू ठीक तो है ना? नहीं चिंकी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे माफ करना, मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकी और अब मुझे लूज मोशन लग गए। अब मुझे माफ करना, बाकी की कहानी मैं आकर सुनाती हूँ। अभी मेरा रास्ता खाली करो, मुझे मेरा जाना बहुत जरूरी है। अब मिनी चिड़िया मंडप छोड़कर वॉशरूम के चक्कर काटती है। देखते ही देखते मिनी चिड़िया की हालत खराब हो जाती है और वो मंडप पर ही अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। मिनी, तूने क्यों किया? पता नहीं अब तेरी शादी कैसे होगी। माँ, मुझे लगता है हमें मिनी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, इसकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि ये शादी कर पाएगी। कालू, तुम बहुत समझदार हो, मुझे खुशी है कि मेरी शादी एक समझदार पक्षी से हो रही है और मैं चिंकी की सौतन बनने जा रही हूँ। मुझे जल्दी से दवाई दे दो, दवाई खाते ही मेरे लूज मोशन ना ठीक हो जाएंगे, प्लीज मेरी कोई मदद करो। चिंकी बहू, तूने मेरे कालू के लिए
ऐसी लड़की देखी है जिसको मंडप पर ही लूज मोशन लग गए। अब ये फेरे लेगी या वॉशरूम के चक्कर लगाएगी? माँ जी शांत हो जाइए, सब सुन रहे हैं। हाँ बहू, यहाँ खड़े सभी पक्षी सिर्फ सुन ही नहीं रहे, देख भी रहे। इसने तो घर में पैर रखने से पहले ही मेरी नाक कटवा दी। माँ शांत हो जाओ, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें डॉक्टर को बुलवा लेना चाहिए। अब क्यों छोटी सी बात को खींच रही हो? आखिर आप अपना बचपना कब छोड़ोगी? तुझे अपनी माँ का बचपना नजर आ रहा है, पर होने वाली बीवी का नहीं। और बीवी का बचपना नजर आएगा भी क्यों? आखिर बीवी तो बीवी है, और माँ आखिर तू माँ को ही सुनाएगा ना, बीवी का ही चमचा बनेगा ना, चाहे वो चिंकी बहू हो या उसकी सौतन, है ना। होने वाली सासू माँ, जब मैं ससुराल पहुँच जाऊँ तो बच्चे से बैठकर सुना लेना, अभी मैं सुनने की हालत में नहीं हूँ। माफ करना, मुझे फिर से जाना होगा, मेरे पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा है। इस बार मैं जब तक आऊँ डॉक्टर को बुलाकर रखना प्लीज। हाँ मिनी, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो फिक्र मत कर, तो ठीक हो जाएगी। जल्दी वॉशरूम जा। हाँ जल्दी जा, वरना मंडप पर ही गंद फैला देगी। वैसे भी तूने यहाँ के शुद्ध वातावरण को तो खराब कर ही दिया है, अब मंडप को भी गंदा मत कर देना। और इस बार वॉशरूम से तभी निकलना जब तुझे लगे कि हाँ अब तू दोबारा वॉशरूम का मुंह नहीं देखेगी। माँ मैंने आपसे कहा ना, चुप हो जाओ, ये अपना घर नहीं है, हमें दूसरे पक्षियों की भी समस्याओं को समझना चाहिए। और मैंने तुम आराम से जाओ, मैं और चिंकी जल्दी से डॉक्टर को फोन कर रहे हैं। अब कालू कौवा जल्दी से डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर मिनी को कुछ दवाई देते हैं। दवाई खाने के कुछ देर बाद मिनी चिड़िया को आराम मिल जाता है, और आराम मिलते ही मिनी चिड़िया शादी के लिए मंडप पर बैठती है, और पूरे विधि विधान के साथ मिनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ हो जाती है, जिसके बाद बहुत ही जल्द मिनी चिड़िया कबूतरी को उसके घर का वारिस दे देती है।